सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन गाइस। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज रिस्क असेसमेंट। अभी हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब रिस्क असेसमेंट क्या बोलता है? रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है अदर रिस्क असेसमेंट इज द मींस इट इज द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ऊपर प्रोसेस भी लिखा हुआ है। इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द रिस्क। आपने रिस्क को पढ़ा था कि रिस्क एक ऐसी अनसर्टेन प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन होती है जो अभी आई नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आ सकती है। तो आ सकती है तो उसके चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है? रिस्क, हमारे पास टाइप्स ऑफ रिस्क वगैरह भी थे, तो हमें रिस्क को सबसे पहले एनालाइज भी तो करना पड़ता है। ठीक है, सो रिस्क को एनालाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होती है हमारे पास। ठीक है, यानी कि एनालाइज द रिस्क एंड प्रायोरिटाइज द रिस्क। ठीक है, यानी कि रिस्क को एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज का क्या मतलब होता है? कि उसको प्रायोरिटी देना, कि वो रिस्क कितनी, देखो एक पर्टिकुलर रिस्क तो नहीं हो सकती ना, रिस्क तो मल्टीपल भी हो सकती है। तो कौन सा रिस्क को हमें पहले सॉल्व करना चाहिए, कौन से रिस्क को पहले रोकना चाहिए, या जो रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर पे आ रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, मतलब कि उससे हमारे सॉफ्टवेयर को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। ये सब चीज़ों का एनालाइज करके उसको प्रायोरिटी देना कि हमें इस रिस्क को पहले सॉल्व करना है कि बाद में सॉल्व करना है, ये सब। ठीक है, प्रायोरिटाइज मीन्स विच रिस्क हैज़ टू हैंडल फर्स्ट। ठीक है, वही कि कौन से रिस्क को आपको पहले हैंडल करना है। मीन्स विच रिस्क कैन डैमेज इजीली, सो हैंडल दैट रिस्क फर्स्ट। मतलब कि कौन सा रिस्क आपको पहले डैमेज करेगा ज़्यादा, उसको आप पहले हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये ठीक है, मीन्स हैंडल द रिस्क एज अकॉर्डिंग टू द वेरियस कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क को हैंडल करना पड़ेगा। इन दिस रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स इज यूज्ड। इसमें रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। वो सब आपको इम्प्लीमेंटेशन बाद में अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट इतना ही होता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही होता है। बस अलग से अगर रिस्क, वैसे तो रिस्क असेसमेंट अलग से आता नहीं, पर अगर आ भी जाए तो इसके साथ आप रिस्क मैनेजमेंट को भी लिख के आएंगे, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट होता है मैक्सिमम इतना ही होता है। अब इसके अलावा आप इतना सा तो लिख के आप RGBV में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ऑफकोर्स आपको पेज भरने पड़ेंगे। तो आप रिस्क, अगर आपको सिर्फ रिस्क असेसमेंट बोला जाता है तो आप रिस्क भी लिखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी लिखेंगे, उसके टाइप्स वगैरह जो भी है वो सब आप बता के आएंगे। और अगर रिस्क मैनेजमेंट आ गया तो भी आप, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिस्क असेसमेंट को लिख के आएंगे। ये सारे टॉपिक एक ही है, थोड़ा बहुत बस चेंजेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच।